दोस्तों, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। यह लहसुन है। लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। लहसुन के उपाय जो होते हैं, सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए, मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय है, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है? देखिए, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहां पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा? आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन? शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन। ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है? अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं, तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। ठीक मान लीजिए, आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है, तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है, आपका भाग्य भी चमकेगा। साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे, तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा, और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम, आपके मनचाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए, मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए। उसकी बात करी, जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है। चाहे आप ऑफिस में करें, चाहे आप व्यापार में करें, कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है। मान लीजिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, आपको उसी गेट पर ध्यान रखना। 5 लहसुन की कलियां लेना है। ठीक है? आप मान लीजिए 5 लहसुन की कली आपको ले लेना है, और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे। ठीक है? यानी कि आपको एक पोटली बनाना है। अब मान लीजिए आपने एक लाल कलर के कपड़े में लपेट दिया, उसे आपने पोटली बना दिया। अब ध्यान रखिए कि यह उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे, यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाएं। आएंगे तो कोई भी आपको देखे ना, कोई भी आपसे कुछ पूछे ना। ध्यान ना, ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में आपको कार्य क्षेत्र में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब चलिए, मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, वह आपकी बात नहीं मानते हैं। आपके पति के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही, समस्या चल रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है, चलिए बताते हैं। लेकिन अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आपके घर में गृह क्लैश रहती है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। लहसुन का यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, इसे कैसे करना है? आपको दही एक पतली डंडी लेना है, कि आपको एक पतली सी डंडी लेना है। अब उस डंडी में आपको 7 लहसुन की कली डाल देना है। इसमें उसी डंडी में आपको 7 कली की लहसुन को डालना है। ठीक है? अब मान लीजिए आपने 7 कली की लहसुन उस डंडी में डाल दी है, तो उसके बाद आप घर की छत पर इसे रख देंगे। कहां पर? घर की छत पर आप रखेंगे। इससे घर से नकारात्मक दूर होती है। साथ ही साथ आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वह भी दूर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, यह लहसुन जब आप छत पर रखेंगे, जैसे जैसे लहसुन सूखेगा, वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, स्थिति बहुत ज्यादा सुधरने लगेगी। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाइएगा। अब चलिए, मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है।
नजर दोष को दूर करने के लिए अगर आपको अक्सर नजर लग जा रही है तो एक नीले रंग के कपड़े आपको लेना है। तो आप पहले एक नीले रंग के कपड़े ले लीजिए और एक लहसुन का टुकड़ा आपको उस कपड़े में बांध देना है। ठीक है? जो नीले रंग के नए कपड़े लिए उसमें आपको एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है। इसे अपने घर के दरवाजे पर रखना है, जहां पर रखना है, जहां से आपको लग रहा है कि यहीं से लोगों की नजर लग रही है, ताकि वहां पर आप जब माने तो वह आदमी को हमेशा दिखता है। इससे क्या होगा? इससे जो नजर लगने की संभावना है वह कम हो जाएगी और यह उपाय नजर उतारने में मदद करता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, आप तरह तरह के दवाइयां करके थक चुके हैं, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है ध्यान से समझने का, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, अक्सर आपके घर में बीमारी हो रही है, तो आपको एक लहसुन की कली लेना है। ध्यान रखना, आपको एक लहसुन की कली लेना है। दूसरे लोगों के ऊपर आपको घुमाना है, किसी के ऊपर आपको घुमाना है। उसके बाद आपको इसे पानी में डाल देना है। ठीक है? यह प्रयोग आप बीमारियों को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप कुछ इस प्रकार से उपाय को करते हैं तो उसकी बीमारी बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको साथ ही साथ डॉक्टर से सलाह भी लेना है, दवा भी करते रहना है। दवा करते रहिए, उसके साथ आप एक बार इस उपाय को करिए। क्या पता यह उपाय ही आपके परिवार में खुशियां ला सके, यानी कि बीमारी को दूर कर सके। तो आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिए और उपाय को करते रहिए। ठीक है? अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना, ध्यान से समझिए। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप बहुत ज्यादा संकट में हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, धन प्राप्ति के लिए आपको लहसुन की 7 कर्ज लेना है, 7 लहसुन की कली लेना है, देना। अब उसके बाद आप क्या करें, इन्हें या सोने या चांदी के साथ, जो सोना होता है या फिर चांदी होता है, उसके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना। जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं माता लक्ष्मी का, वहीं पर आप इस कली को रख देना है। यानी कि इन लहसुन को आपको वहां पर रख देना है। यह उपाय धन प्राप्ति में सहायता करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। देव दोस्तों, पेड़ पौधों की अद्भुत गजब की शक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पेड़ पौधों में अपनी ही एक गजब की शक्ति वास करती है। और आपने काफी मंदिरों में ऐसे देखा भी होगा कि कुछ मंदिरों में कुछ पेड़ या पौधे ऐसे होते हैं कि लोग उन पर रुमाल बांधते हैं, धागा लपेटते हैं, या कोई चुनरी बांध देते हैं, या फिर कोई सिक्का बांध देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी वृक्ष की सहायता से आप अपनी मनोकामना तुरंत ही पूरी करवा सकते हैं। क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनकी कुछ मनोकामनाएं हैं जिन्हें वह पूरा करवाना चाहते हैं और उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी के बारे में कि पेड़ पौधों की सहायता से मनोकामना पूर्ति बड़ी आसानी से करवाई जा सकती है। तो इसकी क्या खास क्रिया होती है, इसे सही से ध्यान से समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं जो और किसी भी चैनल में नहीं बताई जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिरों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन पर काफी लोग रुमाल बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं, सिक्का बांधते हैं और सूत आदि वगैरह लपेटते हैं, और मात्र इसी से केवल उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा ही वृक्ष, यानी कि ऐसे वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है,
कि उसी के सामने अगर कोई मनोकामना बोल दी जाए तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यह कैसे होता है, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि जब भी किसी वृक्ष को इसी प्रकार का कल्प वृक्ष बनाया जाता है जो मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देता है और आपकी मदद करता है आपकी मनोकामना पूर्ति करवाने के लिए, तो उस वृक्ष में कुछ ऐसा खास होता है कि वहां पर किसी न किसी ज्ञानी ने बैठकर ध्यान लगाया हुआ होता है। और बिल्कुल इसी माध्यम से काफी मंदिरों में ऐसे वृक्ष होते हैं जहां पर वह वृक्ष बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहां पर कोई भी ज्ञानी बैठकर ध्यान लगाता है तो उसी के साथ वह वृक्ष भी ध्यान लगाने लग जाता है। और यही वजह है कि जिन भी ऐसे लोगों ने वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया है तो बाद में उन वृक्षों की भी पूजा करी जाती है और उन वृक्षों के सामने कुछ भी मनोकामना न अगर बोली जाती है तो वह तुरंत ही पूरी होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी वृक्ष की सेवा भी करी जाती है, जैसे कि अगर उस वृक्ष की आपने काफी मंदिरों में देखा होगा कि जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चावल आदि वगैरह चढ़ाते रहते हैं लोग, तो वहां पर भी वृक्ष सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में काफी बार बताया है कि हर एक वृक्ष पर काफी सारी अदृश्य शक्तियां वास करती हैं, और जब भी आप किसी वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं या कुछ भी चढ़ाते हैं, तो इससे सीधा वह चढ़ाई हुई चीज वह उन अदृश्य शक्तियों को प्राप्त होती है जिससे वह तृप्त होती है और आपकी मदद के लिए बाध्य हो जाती है। और ऐसा अक्सर काफी लोगों के साथ होता है कि जैसे उनके घर के आसपास अगर कोई वृक्ष है और वहां पर रोजाना जाकर वह जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से बोलते हैं, तो उनकी कैसी भी जो मनोकामना होती है वह निश्चित ही पूरी होती है। और इस चीज को काफी लोग अपने जीवन में महसूस कर चुके हैं, जान चुके हैं और इस्तेमाल भी इस क्रिया को कर चुके हैं। बल्कि पहले के जमाने में तो यह नियम हुआ करता था कि जो महिलाएं घर की होती थीं वह सुबह नहाकर घर के आसपास जो वृक्ष होता था उसी पर जाकर पूजा पाठ आदि वगैरह करती थी, जल चढ़ाती थी, तो इससे उनके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी प्रवेश नहीं करती थीं और उनके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि और शांति बनी रहती थी। और इस बारे में काफी बार हमने आपको बताया भी है कि केवल धन ही सुख समृद्धि और शांति नहीं कहलाता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है लेकिन मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है तो उस धन का कोई भी लाभ बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति के मन में बिल्कुल शांति वास करती है तो वह बिल्कुल गरीब होकर भी बहुत ही ज्यादा आनंद से और मजे से जी सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में शांति वास करती है उसके मन में साक्षात ईश्वर वास करते हैं और जिस भी चीज की वह कामना करता है तो उसे निश्चित ही वह प्राप्त होती है। तो अगर आपके घर के आसपास या कहीं पर भी आपको मालूम है कि ऐसा वृक्ष मौजूद है जहां पर किसी व्यक्ति ने ध्यान लगाया है या फिर जहां पर ध्यान आदि वगैरह लगाया जाता है और बहुत ज्यादा पूजा पाठ अधिक किया जाता है, किसी वृक्ष की छाया में किया जाता है, तो आप समझ जाएं कि ऐसा जो वृक्ष है बिल्कुल कल्प वृक्ष के समान ही होता है। और इसी के सामने अगर कोई चुनरी लेकर, कोई रुमाल लेकर जो आपके पास हो वह चीज लेकर अपनी, यानी कि कोई भी चीज जिसका आप इस्तेमाल करते हो उसी चीज को, यानी कि अपने ओरा को, अपने आभा मंडल को उस वृक्ष पर बांध देते हैं और अपनी मनोकामना बोल देते हैं, तो इससे सारी मनोकामना तुरंत ही पूरी होती है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर ऐसा वृक्ष नहीं है तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि कोई भी बरगद का वृक्ष आप ऐसा ढूंढ लें जो मंदिर में उपलब्ध हो और आपके घर के आसपास सुविधा अनुसार हो, जहां पर आप कभी भी जा सकें और कुछ खास चीजों को कर सकें। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि वह वृक्ष आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करवाता रहे और हमेशा आपको सहायता भी करता रहे, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हर शनिवार या फिर कोई भी ऐसा वार जो आपके लिए बहुत ज्यादा भारी होता है, कष्टपूर्ण होता है, क्योंकि काफी लोगों के लिए कुछ दिन काफी कष्टपूर्ण होते हैं। जैसे कि कुछ लोग हमसे बताते हैं कि उनके लिए मंगल का जो दिन होता है, मंगलवार का जो दिन होता है, उस दिन उनका व्यापार, उनकी जो नौकरी होती है, उनका जो जीवन होता है,
उस दिन पर ज्यादा कष्ट आते हैं। ठीक इसी प्रकार शनिवार का दिन कुछ लोगों के लिए भारी होता है, कुछ लोगों के लिए गुरुवार का दिन भारी होता है। तो सबसे पहले तो आप यही देख लें कि कौन सा वार आपके लिए भारी होता है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि वही ग्रह आपका कमजोर है। उसी दिन बस सुबह नहाकर आपको उस वृक्ष के पास जाना है और रोज उसी दिन से शुरू कर देना है। जल चढ़ाना शुरू कर देना है और हर त्योहार जैसे कि दिवाली, होली या कोई भी त्योहार, एकादशी आदि वगैरह आता है और आपको तुरंत याद आ जाता है, तो तुरंत उसी समय जाकर आपको एक लौटा कच्चा दूध भी नियम से बिल्कुल उस वृक्ष पर चढ़ाते जाना है। और अगर आप यह भी कर सकते हैं कि रोज शाम को एक घी का दीपक चौमुखी उस वृक्ष के पास जाकर जला सकें और उस वृक्ष से प्रार्थना कर सकें कि हे वृक्षराज, मैं आपकी सहायता चाहता हूं, अपने जीवन में आ रहे कष्टों से मुक्ति पाना चाहता हूं। और खास करके बरगद वृक्ष के पास अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान शिव का वास बताया जाता है और जितनी भी अदृश्य शक्तियां भगवान शिव से जुड़ी हुई होती हैं वह केवल उसी वृक्ष पर वास करती हैं। तो इस प्रकार अगर आप प्रार्थना करते हैं, रोजाना एक चौमुखी दीपक जलाकर आते हैं, तो वह वृक्ष भी आपके लिए सिद्ध हो जाता है। खास करके इस बात का ध्यान रखा करें कि जैसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो उस वृक्ष के पास रहते हैं, जैसे चींटियां आदि वगैरह रहती हैं, तो उनके लिए शनिवार के दिन आप एक नारियल या फिर जैसे कच्चा गोला होता है जो सूखा हुआ नारियल कहलाता है, उसमें शक्कर डालकर शनिवार के दिन वहां पर अवश्य ही रखकर आया करें। अगर इस प्रकार उस वृक्ष की सेवा करी जाती है, तो इस पर ऐसा करने से उस वृक्ष पर जितनी भी मौजूद अदृश्य शक्तियां होती हैं वह तृप्त होने लग जाती है और आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाती है। लगातार अगर एकता लस्सी दिन या फिर 3 महीने लगातार उस वृक्ष की सेवा करी जाती है, बिल्कुल प्रेम से सेवा अगर करी जाती है और खास करके वहां पर बैठकर अगर भगवान शिव का ध्यान भी कर लिया जाता है, तो आप यह समझ जाएं कि वह वृक्ष आपकी तुरंत ही हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि बरगद वृक्ष के ऊपर अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वह भगवान शिव की भक्त होती हैं, और जो कोई भी व्यक्ति बरगद वृक्ष की छाया में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता है, तो इससे उस वृक्ष पर मौजूद अदृश्य शक्तियां काफी प्रसन्न होती हैं। और इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं कि जो भी भगवान शिव के साधक होते हैं या फिर पुजारी होते हैं, वह अक्सर केवल बरगद वृक्ष की ही छाया में बैठकर कोई भी साधना को करते हैं। तो यही इसके पीछे का नियम है और यही इसके पीछे का रहस्य है। और यह बातें इतनी ज्यादा खास हैं कि इन्हें अगर ध्यान से समझा जाए तो इससे काफी ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। खास करके अगर उसी वृक्ष की छाया में बैठकर 1,00,000 किसी भी मंत्र का जाप अगर किया जाता है, तो इससे वह मंत्र भी तुरंत सिद्ध होता है। खास करके जिन लोगों के पास अदृश्य शक्तियों की सिद्धियां मौजूद रहती हैं, तो ऐसे लोगों ने वृक्षों के नीचे बैठकर ही उन शक्तियों को सिद्ध करा होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आप पूरा करवाना चाहते हैं, तो लगातार 41 दिन 3 महीने तक या फिर अगर उससे भी ज्यादा अधिक आप सेवा कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसे किसी भी वृक्ष को आप सिद्ध कर लेते हैं तो यह समझ जाएं कि आपके जीवन में फिर कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती है। और काफी लोग अपने जीवन में परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कष्टों से परेशान रहते हैं। तो कष्टों से जितना आप परेशान होंगे उतना ही और भी परेशान होते चले जाएंगे। तो उसके बजाय यह जो चीज हमने आपको बताई है इसको करना शुरू कर दें और फिर खुद ही देखें कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। क्योंकि यह जानकारी इतनी खास है और इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखा करें, जिससे कोई भी जानकारी मिस ना हुआ करे। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जैसा अभी हमने आपको बताया है कि उस वृक्ष की सेवा करना अनिवार्य है। रोज जल चढ़ाना तो अनिवार्य है ही, बल्कि इसके स्थान पर जैसे त्योहार आते हैं तो दूध आदि वगैरह, और वहां पर जो जीव जंतु जैसे कोई पक्षी आदि वगैरह रहता है, तो उसके लिए भी जैसे एक कटोरी में वहां पर जल भर के अगर रखा जाता है। और आप इस चीज को खुद भी स्वयं देख सकते हैं कि काफी लोग पीपल वृक्ष के आसपास या बरगद वृक्ष के आसपास
जल भरकर अवश्य ही रखते हैं, और वह भी केवल इसलिए रखते हैं जिससे मनोकामना तुरंत पूरी हो। तो इस प्रकार अगर आप करते हैं और उसके बाद हर शनिवार जो भी वार आपके लिए भारी रही हो, उस वार पर अगर उस वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हैं, तो यह मान लीजिए कि आपकी जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वह वृक्ष अपने ऊपर ले लेता है और आपको आशीर्वाद देने लग जाता है, आपकी हर तरह से मदद करने लग जाता है, और जो भी आप चाहते हैं, अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वह भी अदृश्य रूप से ही वह वृक्ष जान लेता है और उसी का आशीर्वाद देने लग जाता है। तो अवश्य ही इस जानकारी का लाभ उठाएं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर अपने